So, guys, we are continuing that Isha Upanishad here. Just listen it carefully. कुर्वन्नेवे कर्माणि जिजि विशेषतः समा एवं तब्य नान्यथोस्ति न कर्म लिप्यते नरे। इसका मतलब है कि कर्मों को करते हुए कर्मों को करते हुए ही इस जगत में 100 वर्षों तक जीने की इच्छा करनी चाहिए। इस प्रकार किए गए जाने वाले कर्म तुझे यानी कि हम लोगों को मनुष्य में लिप्त नहीं होने देंगे। मतलब मनुष्यों में नहीं लिप्त होने देंगे, इसका मतलब ये नहीं कि मनुष्य के साथ हमें इंटरेक्ट नहीं करना है। हम जो उनके साथ अतिरिक्त लिप्त रहते हैं बिना किसी मतलब के, कई बार देखते हो कि आप अपने दोस्तों में बिना मतलब में अटके हुए हैं, जबकि आपको पता है वहां पे आपका टाइम वेस्ट हो रहा है। ठीक है, जब आपका ध्यान कर्मों में होगा, सर्वोच्च कर्मों में, कर्म हमें कैसे करने हैं, तब आप देख पाएंगे कि मेरा टाइम क्या इस मनुष्य के साथ मुझे रहना सही है इस समय या नहीं है, या मेरा इसमें समय बेकार हो रहा है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप कोई बीमार आदमी है तो आप उसकी सेवा नहीं करेंगे। बीमार आदमी है तो उसकी सेवा करेंगे, लेकिन एक नशेड़ी है तो उसके साथ अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। जो आपका मित्र आपको भटकाए कि यार चल सुट्टा मारते हैं, ठीक है, तो उन लोगों में आपको लिप्त नहीं होना है। किन लोगों में लिप्त होना है? जो आपको भटकाएं, क्योंकि उसके आपको नुकसान होंगे। आज की डेट में हम जानते हैं कि 75% ऑफ द यूथ नशे की हालत में है बिटवीन द एज ऑफ 18 टू 35। दिस इज अ सर्वे। तो हमें देखना है कि हमें किन मनुष्यों में लिप्त होना है। ठीक है, और हमें कैसे करना है? 100 वर्षों तक कर्म करना है। ये बात करें 100 वर्षों तक आप अच्छे से रहिए ताकि समाज को कुछ हम दे पाए, क्योंकि जो अच्छा आदमी होता है वो हमेशा समाज के लिए काम करता है, क्योंकि समाज में उसके परिवार से लेके हर कोई आ जाता है। अगर आप समाज के लिए अच्छा कर रहे हैं तो वो चीज आपके परिवार तक भी पहुंचेगी। दूसरी बड़ी बात, इससे अन्य कोई प्रकार अर्थात मार्ग नहीं है। बिल्कुल सही बात है, लॉजिक है। क्या इसके अलावा हम कोई मार्ग और बता सकते हैं जिससे हमारा अच्छा हो सके? क्या हम अपने समय को सही महत्व नहीं देंगे, ठीक है, गलत लोगों में लगेंगे, तो इसके अलावा कोई और मार्ग बचता है कि हम बर्बाद होंगे? जिससे कि मनुष्य कर्म से मुक्त हो सके। अगेन फिर मुक्ति आ गई। जब आप अच्छे कर्मों में लगेंगे तभी आपको मुक्ति मिलेगी, और आपको अच्छा भी लगेगा। सबसे पहले लगेगा अच्छा, मुक्ति तो बाद में आएगी। जब आप किसी की मदद करते हो सबसे पहले आपको अच्छा लगता है दैट यू हैव डन समथिंग गुड। ठीक है, तो एक आज के संदर्भ में इन श्लोकों को देखेंगे तो ये आज भी रिलेवेंट है, उन्होंने बस लिख दिया है, उसका महत्व हमेशा रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट हम जाते हैं। असुरिया नाम ते लोका अंधेन तमास्फुरतः तास्ते प्रेत्या भिक्षांति ये के चातुर्मा। यानी कि असुरों के प्रसिद्ध नाना प्रकार की योनियां एवं नरक रूप लोक, वे सभी अज्ञान तथा दुख महान कलेश रूप महान अंधकार से आच्छादित हैं। जो कोई भी आत्मा की हत्या करने वाले मनुष्य हो, प्रत्येक मरकर उन्हीं भयंकर लोकों के बार बार प्राप्त होते हैं। अब मेरा यहाँ पे ये संदर्भ नहीं है कि आप स्वर्ग और नरक पे बिलीव करें, स्वर्ग या फिर नरक पे बिलीव करें, लेकिन हमें यह जानना जरूरी है कि स्वर्ग क्या होता है और नर्क क्या होता है। मेरे लिए देखिए यहाँ पे क्या स्वर्ग को नर्क को क्या कहा जा रहा है? वे सभी अज्ञान तथा दुख कलेश महान अंधकार से, देखिए नर्क रूप लोक है, वे सभी अज्ञान तथा दुख कलेश महान अंधकार से। तो जो आदमी अज्ञानी रहेगा तो उसको दुख तो होना ही है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको पता है कि मेरे पास एक पॉइजन एक बोतल पड़ी है जिसके अंदर पॉइजन है, मुझे उसका ज्ञान नहीं है, यानी कि मैं ज्ञानी हूँ, तो उसको पीने के बाद मैं मरूंगा ही। तो इससे मुझे क्या हो गया?
दुख पहुंचेगा। और क्या होगा? दुख पहुंचने से आपके आसपास के लोगों को क्या होगा? उन्हें शोक होगा। तो आपके घर में क्या फैलेगा? कलेश फैलेगा। क्या फैलेगा? कलेश फैलेगा। तो इसी तरीके से अज्ञानता टेक यू टूवर्ड्स द दुख एंड कलेश। ठीक है। अब वो हमेशा इससे परिपूर्ण रहेंगे। ठीक है। तो यही मेरे लिए नर्क है। अज्ञानता ही मेरे लिए नर्क है। ठीक है। ज्ञान क्या है मेरे लिए? नर्क। और स्वर्ग क्या है मेरे लिए? ज्ञान। क्योंकि उससे मुझे कम से कम दुख होगा। ठीक है। अब वही बॉटल उसी पॉइजन के बॉटल की मुझे नॉलेज होती तो क्या मुझे दुख होता? क्या मेरे घर में उसकी वजह से कलेश होता? नहीं होता। जो कोई भी आत्मा की हत्या करने वाले, अब आत्मा की हत्या क्या होता है? आत्मा को चाकू लेके थोड़ी ना मार रहा है, क्योंकि कृष्ण तो पहले ही कह चुके हैं कि आत्मा को ना जलाया जा सकता है, ना सुखाया जा सकता है, ना काटा जा सकता है। तो आत्मा की हत्या कैसे हो रही है? आत्मा की हत्या हो रही है अच्छे कर्म ना करके। अच्छे कर्म ना करके। और अच्छे कर्म हमें क्यों करने चाहिए? क्योंकि उन कर्मों से हम समाज को प्रेरणा देते हैं। समाज को प्रेरणा देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक आईएएस ऑफिसर है या एक मिनिस्टर है, वो घूस लेता है या ब्राइब लेता है, तो उसके पीछे सभी लोग घूस लेते हैं। वो एक गलत एग्जाम्पल सेट करता है। तो इससे क्या होती है? आत्मा की हत्या। और वो सिर्फ अपनी हत्या नहीं कर रहा है, वो कई आत्माओं की हत्या का। तो ये समझने वाली बात है कि वे मरकर उन्हें भयंकर लोकों में आच्छादित। अब वो लोक हो ना हो, लेकिन वो उस जीवन में अपने लिए और दूसरों के लिए क्या हो गया? एक नर्क रूपी, उसने उनके जीवन को क्या बना दिया? नर्क बना दिया। अब मुझे इसमें डिबेट करने में कोई वो नहीं है कि क्या हमें भी स्वर्ग है, नर्क है, लड़कियां ऊपर नाच रही हैं, पेट भर के खाना मिल रहा है, दैट डजेंट मैटर। आज के डेट में सभी। सो हम कहाँ पे थे? तो इस तरीके से स्वर्ग और नर्क मेरे लिए कुछ भी नहीं है। मेरे लिए एक वो स्टेट ऑफ माइंड है। तो स्वर्ग वर्ग क्या है मेरे लिए? स्टेट ऑफ। स्वर्ग क्या है मेरे लिए? स्वर्ग और नर्क स्टेट एंड स्टेट ऑफ बॉडी एंड माइंड। तो ये आप समझना है कि हमें कैसे कर्म करने हैं, दैट विल डिसाइड कि हमारा जीवन स्वर्ग के समान होगा या फिर नर्क के समान होगा। लेट्स गो टू नेक्स्ट। अब अगला क्या है? डेफिनेशन ऑफ परब्रह्म। सो आज की क्लास के लिए इतना ही। नेक्स्ट हम डिसाइड करेंगे कि हमें आगे। आई होप आप लोगों को ये पसंद आया होगा कि हमारे शास्त्र क्या कहते हैं। शास्त्र क्या कह रहे हैं? तो स्वर्ग और नर्क मेरे लिए क्या है? स्टेट ऑफ माइंड। ठीक है। आई होप आप लोग इस पर डिस्कस करेंगे और आपस में आज के बाद जब स्वर्ग और नर्क की बात होगी सनातन धर्म में, तो वो किसी परियों की बात नहीं होगी, वो किसी वो तेल में तलने वाली चीजों की बात नहीं होगी। वो किस चीज की बात होगी? वो होगी स्टेट ऑफ बॉडी एंड माइंड। आई होप आप लोग को पसंद आया होगा। बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हम इसी को कंटिन्यू करेंगे। ईशावास्योपनिषद। हमें अपने धर्म ग्रंथों को अच्छे से समझना है। यही मेरा इस चैनल को खोलने का एम है। ठीक है। थैंक यू एवरीवन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राम राम।